स्टैटिक सांख्यिकी की बिल्कुल धमाकेदार क्लास होने वाली है। जितने क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं 7 क्वेश्चन सभी कंप्लीट होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं और आपको समझ में भी आने वाला है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम माध्यिका मीडियन। मीडियन क्या है, मीडियन कैसे निकालना है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम सभी नंबर को जमाएंगे, मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, फिर मीडियन कैसे निकालना है वो बताने वाला हूं। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है सीरीज में, सबसे छोटा नंबर है 4। हमने 4 ले लिया, उस पर कट लगा दीजिए। उसके बाद कौन सा नंबर है 5 ले लेंगे। उसके बाद 6 है, इसके बाद 7, उसके बाद कौन सा नंबर है 10, उसके बाद कौन सा नंबर है 13, उसके बाद कौन सा नंबर है 16। ये सभी नंबर ले लिए और असेंडिंग ऑर्डर में भी सभी को अच्छे से जमा लिया है। अब मीडियन कैसे निकालना है, मीडियन मतलब मध्य वाला नंबर, मिड वाला नंबर। अब मिड वाला नंबर कौन सा, पहले सीरीज में देख लीजिए कितने नंबर हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो रहे हैं। तो 3 नंबर इधर के और 3 नंबर इस साइड के, इन तीनों नंबरों को छोड़ देना है। जो मिड में आ रहा है वही आपका क्या होने वाला है, मीडियन होने वाला है। तो मीडियन क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ये क्या है आपका आंसर है, मीडियन आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए अगले क्वेश्चन को भी हम सबसे पहले काम क्या है मीडियन में कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाने वाले, असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो मिड वाले नंबर होंगे उन नंबरों को लेंगे। देखिए सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको 15 पे कट लगा दीजिए, 15 पे कट लगा दीजिए ताकि हमारे को बाद में वो दिखे ना नंबर। उसके बाद क्या जाएगा 18 भी हो चुका है। इसके बाद 18 के बाद कौन सा नंबर सबसे छोटा दिख रहा है आपको 23 दिखेगा, 23 हो चुका है। उसके बाद आपको 23 के बाद कौन सा नंबर दिखने वाला है 27 होने वाला है। कौन सा होने वाला है 27। 27 के बाद 28 हो जाएगा, 28 के बाद 29 हो जाएगा आपका, 29 के बाद आपका 30 हो जाएगा। 30 के बाद कौन सा दिख रहा है 31 दिख रहा है। 31 के बाद 32 दिख रहा है और 32 के बाद एक और 32 है, इसमें एक 1 टाइम और है 32। इसके बाद आपका कौन सा नंबर बचा हुआ है 35, ये लास्ट में जाएगा। अब आपको इस पूरी सीरीज में देखना है कि ये नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको क्या करना है 5 नंबर इस साइड के और 5 नंबर इस साइड के, दोनों नंबरों को हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे। मतलब 1 से 5 तक हमें इधर से काउंटिंग करके इनको छोड़ देना है और 1 से 5 तक इधर की काउंटिंग करके इसको छोड़ देना है। तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा आपका, या माध्यिका क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। यही आपका क्या होने वाला है आंसर होने वाला है। ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। आप देखिए मोड बहुलक सबसे आसान बहुलक ही है और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। बहुलक मतलब मोड बताना है, बहु का लग बताना है। देखिए कैसा होता है, यहां पर बहुलक मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो भी सबसे ज्यादा बार नंबर आता है वही हमारा क्या होता है बहुलक होता है, मोड होता है। यदि क्वेश्चन ऐसा जाए कि मोड को किससे प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं तो जेड से हम इसे क्या करते हैं बताते हैं। मोड को हम किससे बताएंगे जेड से बताएंगे। अब जो भी सबसे ज्यादा टाइम्स बार नंबर आ रहा है वही हमारा क्या होगा मोड होगा। तो मोड या बहुलक क्या होने वाला है, जो सबसे ज्यादा टाइम, हमें 35 2 टाइम्स यहाँ दिख गया है, 1 टाइम्स यहाँ दिख गया है और 1 टाइम्स यहाँ, मतलब 35 ही हमारा क्या होने वाला है मोड, क्योंकि 35 कितने टाइम आ रहा है 4 टाइम। तो इस क्वेश्चन का मोड कितना हो जाएगा 35। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में मोड क्या दिख रहा है, बहुलक क्या दिखने वाला है, बहुलक क्या हो जाएगा 6 6 6। यहाँ पर बहुलक के कितने टाइम, जो सबसे ज्यादा टाइम आता है बेटा वही क्या होता है बहुलक होता है, मोड होता है। देखिए कितना आ रहा है 6 6 6, यही सबसे मैक्सिमम टाइम आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। मजा आया क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इससे रिलेटेड रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पूछे गए हैं। देखिए कौन कौन से, इधर देखिए मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद होगा और यहाँ क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट दिखने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब मोड को कुछ उसने एग्जाम में कुछ इस तरह से भी पूछा था। तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे 3, मीडियन कितना दिया हुआ है, मीडियन कितना दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है 15 माइनस मीन कितना दिया हुआ है 7, और मीन के साथ क्या लगा हुआ है 2 मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। इसके बाद 15 3 कितना होता है बेटा 45 होता है, माइनस 7 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा।
14 को 45 में से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 31। और यही इस क्वेश्चन का मोड हो जाएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में आपसे मोड देकर, मीन देकर मीडियन पूछ ले तो आपको इन क्वेश्चनों को भी हल करना है, या मीडियन दे दे, मोड दे दे और मीन पूछ ले, मतलब कुछ भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आपको आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर में मैंने लिखा था परिसर या रेंज। ये भी सबसे आसानी है, जैसा हमने मोड पढ़ा था वैसा ही ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको छोटे नंबर में से हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। यहां लिख देता हूं, यदि आपको रेंज निकालना है किसी भी नंबर का तो लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा रेंज निकालने का। तो सबसे बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है इसमें 18, और सबसे छोटा नंबर कौन सा 19 है। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा 19 है, और सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है 11 है। कौन सा है सबसे छोटा नंबर 11। सबसे लार्जेस्ट नंबर 19 है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 11 है। तो सबसे लार्जेस्ट वाले नंबर में से स्मॉलेस्ट वाला नंबर माइनस कर देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो 19 माइनस कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आंसर कितना आने वाला है 8। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको करना है, देखिए रेंज या परिसर निकालना है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर को उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है, नंबर किस में आ गया है, माइनस में आ गया है। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा -15। क्या हो जाएगा सबसे छोटा नंबर -15। जीरो भी नहीं होगा, क्या होने वाला सबसे छोटा नंबर -15। और सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर 12 हो जाएगा। मतलब रेंज निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लार्जेस्ट नंबर 12 हो गया, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या था माइनस का 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और आपका आंसर इसका कितना जाएगा 27। इसी तरह से आपको रेंज या परिसर निकालना है। परिसर या रेंज निकालना आ गया। 3 क्वेश्चनों को बिल्कुल मैंने आसान तरीके से बताया है। बहुलक बता दिया है आपको, माध्यिका बता दिया है, परिसर बता दिया है। इन तीनों को बड़े अच्छे से आपको मैंने समझाया और आपको समझ में भी आया होगा। अब अगला क्वेश्चन है माध्य। माध्य आपका बिल्कुल औसत की तरह निकलता है, जैसे सभी नंबरों को जोड़ दिया जाए और जितने नंबर है उसका क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। जैसे मैं ये आपको क्वेश्चन बताता हूं, सभी नंबरों का जोड़ करना है, सभी नंबरों को प्लस करना है, उसके बाद जितने नंबर है उसका क्या करना है बेटा माइनस करना है। क्या करना है माइनस करना है। बिल्कुल धमाकेदार ट्रिक होने वाली है। आगे प्रसरण, मानक विचलन और मानक गुणांक निकालने की बिल्कुल अच्छे से वो समझाने वाला हूं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं बिल्कुल। सबसे पहले माध्य, उसके लिए बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक माध्य नहीं पता होगा और आगे के क्वेश्चन प्रसरण, मानक विचलन और मानक गुणांक, उन क्वेश्चनों को आप नहीं कर सकते। तो पहले माध्य निकालना सीखना है, मीन निकालना सीखना है। मीन में मैंने क्या बताया, सभी नंबरों का सम करना है, ऑल नंबर सम, एंड जितने भी नंबर है, नंबर ऑफ नंबर, मतलब जितने नंबर है उनकी संख्या। देखिए सभी को प्लस करेंगे, 9 8 17 हो जाएगा। 17 में 9 और 8 17, 17 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। 24 में 11 प्लस कर देंगे कितना जाएगा 35। नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने नंबर है 5 नंबर है। 5 का डिवाइड कर देंगे, 5 7 से कितना हो जाएगा 35। तो इस क्वेश्चन का मीन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का मीन 7 होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको प्रसरण निकालना है, मानक विचलन निकालना है और विचरण गुणांक निकालना है। प्रसरण निकालना बिल्कुल इसको अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये बवाल क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन होने वाला है। इसको निकालना कठिन है, बस मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, मतलब कठिन नहीं है। और इसके बाद यदि ये निकाल लिया आपने तो आपका मानक विचलन और विचरण गुणांक, देखिए प्रसरण निकाल लिया तो रूट के अंदर प्रसरण रख देंगे, वेरिएंस रख देंगे, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपको विचरण गुणांक निकालना है, तो क्या होगा मानक विचलन अपॉन माध्य मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका क्या हो जाएगा मानक गुणांक हो जाएगा, विचलन गुणांक हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अच्छे से करने वाले हैं। प्रसरण निकालना बिल्कुल अच्छे से सीखना है, क्योंकि प्रसरण निकालना बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, बवाल क्वेश्चन है। यदि ये निकालना सीख गए तो ये समझ लो इन तीनों क्वेश्चनों को हल कर देंगे हम बहुत अच्छे से। देखिए प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहला काम होगा आपका कि मीन निकाले, माध्य निकाले। सबसे पहला काम क्या होगा, माध्य निकालना। माध्य हमने अभी इस क्वेश्चन का निकाला था, माध्य अभी हमने इस क्वेश्चन का निकाला था कि जो मीन है हमारा क्या होने वाला था इस क्वेश्चन का 7। कैसे 35 सभी का जोड़ करके जितने नंबर है उसका डिवाइड करना है। कितने नंबर था 5 था, 5 का डिवाइड कर दिया, 5 7 से कितना आ गया 35। इसके बाद प्रसरण निकालने के लिए आपको बस एक स्टेप और हल करना है।
एक स्टेप और हल करना है, उसके बाद आपका प्रसरण फाइंड हो जाएगा। देखिए क्या है, बिल्कुल अच्छे से समझना है। जो आपका माध्य आया है, जो आपका क्या आया है, माध्य या मीन आया है, जैसे आपको प्रसरण निकालना है, प्रसरण निकालना है तो प्रसरण निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका मीन आया है उसमें से इस नंबर को माइनस करना है, पहले वाले नंबर को माइनस करना है, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस इसके बाद दूसरे वाले नंबर को माइनस करना है, स्क्वायर कर दिया, उसके बाद तीसरे वाले नंबर को माइनस करना है और स्क्वायर करना है, प्लस चौथे वाले नंबर को माइनस करना है। ये पहले टाइम में पूरी इक्वेशन इसलिए लिख रहा हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इसका क्या करना है बेटा, स्क्वायर करना है, प्लस 7 माइनस लास्ट वाला नंबर माइनस करना है और स्क्वायर करना है। टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 का क्या करना है, डिवाइड, यही आपका प्रसरण है। तो इसमें मीन निकाल कर आपको प्रत्येक नंबर में से, ईच नंबर में से क्या करना है, माइनस करना है और उसका स्क्वायर करना है। देखिए 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 7 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 7 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 ही होता है। इसके बाद -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 4 ही आने वाला है। 7 में से 7 जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ 0 आ जाए तो पूरी इक्वेशन को 0 नहीं कर देना, मल्टीप्लाई में नहीं है, सीरीज किसमें है, प्लस में। अब सभी को प्लस करेंगे, 4 4 8 9 10, कितना आ गया, 10 आ गया। 10 में किसका डिवाइड करने हैं, 5 का, 5 2 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना आ गया आपका प्रसरण, 2 आ गया। यदि इसी क्वेश्चन से आपको मानक विचलन निकालना है तो मानक विचलन कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2, क्योंकि अभी मैंने फार्मूला बताया, मानक विचलन इक्वल टू रूट के अंदर प्रसरण होता है। हमारा प्रसरण कितना आया है, 2 आया है। कितना आया हमारा प्रसरण, 2 आया है, तो मानक विचलन कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 2 हो जाएगा। अभी एक और क्वेश्चन हल करते हैं, इसके बाद और अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं हम, ये वाला। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, मीन निकालना है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देके बताना है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। देखिए सबसे पहले मीन निकालना होगा हमें, क्वेश्चन का मीन निकालना होगा। सभी को जोड़ देना है, सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 हो जाएगा। नंबर कितने हैं, 9 है। आपका मीन कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना जाएगा, 10। अब आपका प्रसरण निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 10 जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। 10 में से 10 जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0। 9 में से 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1। 10 में से 10 जाएगा, 0 बचेगा। 10 में से 10 जाएगा, 0 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 11 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 10 में से 10 जाएगा, 0। यहाँ पर 11 में से 10 करेंगे, 1 आ जाएगा। 9 में से 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। टोटल नंबर कितने थे, 9। इसके बाद सभी को जोड़ देना है, 1 2 3 4। आपका प्रसरण कितना आ गया बेटा, प्रसरण आ गया है आपका कितना, 4/9। कितना आ गया, 4/9। अब मानक विचलन निकालना है। क्या निकालना है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो रूट के अंदर क्या जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 4/9। इसको बाहर करेंगे, कितना जाएगा, 2/3। ये इसका क्या जाएगा, मानक विचलन आ जाएगा। अब आपको विचरण गुणांक निकालना है, तो फॉर्मूला आपको बताया है कि सबसे पहले तो मानक विचलन को ऊपर रख लीजिए। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि मानक विचलन ऊपर आ जाएगा। ये 2/3 आपका आया था मानक विचलन, और माध्य कितना आया था आपका, 10 आया था। कितना आया था, 10 आया था। मल्टीप्लाई बाय कितना किया था हमने, 100 किया था। ये आपका क्या जाएगा, मानक विचरण गुणांक आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद 20/3, 20 बाई कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। 20 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 6 18 पॉइंट, फिर वापस 6 का डिवाइड, फिर 6 का, मतलब 20 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, मतलब 6.66 आपका क्या जाएगा, विचलन गुणांक आ जाएगा। सभी क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने आपको पूरी क्लास में समझाए हैं, और अब आपको यहाँ क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जवाब देके बताना है। क्लास अच्छी लगी है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। धन्यवाद।